आप एक जीएसटी यूज़र हैं और आप अपनी जीएसटी को कैंसिल करना चाहते हैं, तो मैं आपको आज सारा का सारा प्रोसेस बताऊंगा जीएसटी कैंसिलेशन का कि आप घर बैठे अपनी मोबाइल या कंप्यूटर से अपनी जीएसटी कैंसिल कैसे कर सकते हैं और किन किन वजहों से अपनी जीएसटी लोग कैंसिल करते हैं। तो सबसे पहली वजह जो होती है कि लोगों का बिजनेस जो है वो क्लोज हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उस केस में अपनी जीएसटी बंद करते हैं। या उनके बिजनेस का जो टर्नओवर होता है वो 40 लाख से कम हो रहा है, जीएसटी के क्राइटेरिया से बाहर हो गए हैं, तो उस केस में भी अपनी जीएसटी कैंसिल कराते हैं। या 6 महीने से लगातार जीएसटी का जो है वो नील रिटर्न जा रहा है, जीएसटी से कुछ परचेज सेल नहीं हो रहा है, तो उस केस में भी जीएसटी लोग कैंसिल कराते हैं। या जीएसटी बनवा लेते हैं, बिजनेस ओपन ही नहीं होता है, तो उस केस में भी लोग अपनी जीएसटी कैंसिल कराते हैं। तो चलिए आज हम लोग कैंसिलेशन का सारा प्रोसेस जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो उसके लिए आपको अपने कंप्यूटर में या मोबाइल में सर्च कर लेना है gst.gov.in। सर्च करने पे जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी। यहाँ पे ऊपर आपको राइट साइड में एक लॉगिन का बटन दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डाल देना है, पासवर्ड डाल देना है, फिर कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड डाल के यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करके लॉगिन करेंगे। लॉगिन कर देने के बाद आपका लॉगिन पैनल खुल के आ जाएगा। यहाँ पे देखिए रिटर्न का कैलेंडर दिखा रहा है कि आप कौन कौन से रिटर्न फाइल किए हैं। तो देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका कोई भी पेंडिंग रिटर्न होगा, वो GSTR 1 हो या GSTR 3 भी हो, अगर पेंडिंग होगी तो फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो नहीं पाएगा। तो इसलिए आपकी जितनी भी जीएसटी की पेंडिंग रिटर्न्स है उसको पहले आप फाइल ज़रूर कर लें। फाइल कर लीजिएगा तभी आपका जीएसटी कैंसिल हो पाएगा, नहीं तो फिर आपका जीएसटी कैंसिल हो नहीं पाएगा। तो इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिए और आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स है उसको सबको आप फिलअप ज़रूर कर लीजिए। कोई भी आप पे लाइबिलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, तभी आपका जीएसटी कैंसिल होगा। तो कैंसिल करने के लिए यहाँ पे सर्विस में आएंगे, फिर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है, एकदम नीचे ऑप्शन दिख रहा है एप्लीकेशन। यहाँ से फिर सर्विस में आएंगे, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहा है एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन। इस वाले ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे इस तरीके का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपकी जीएसटी की डिटेल्स आ जाएगी, आपका एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे नीचे है जीएसटी फॉर फ्यूचर का एड्रेस जो है, जो आप पे कभी मतलब जीएसटी वाले कुछ जब भेजना चाहें, कुछ भी जीएसटी की टीम आप पे भेजना चाहे फिजिकल मोड से, तो आपको वो डॉक्यूमेंट भेज सके बहुत ईजिली तरीके से, तो आपके लिए यहाँ पे वो एड्रेस आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अगर आप कोई एड्रेस डालना चाहते हैं अलग से तो यहाँ पे एड्रेस वो फिलअप कर दीजिए, या आप वही एड्रेस चाहते हैं जो जीएसटी में फिलअप है तो यहाँ पे चेक मार्क कर देंगे तो वो एड्रेस यहाँ पे शो होने लगेगा। तो फिर यहाँ पे नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद नेक्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है रिस्पॉन्स, पूछ रहा है किस वजह से आप अपनी जीएसटी को कैंसिल करना चाहते हैं। तो जिस वजह से भी आप कैंसिल करना चाहते होंगे उस रीज़न को आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। तो मैं यार हमारे केस में ये है कि हमारा जो बिज़नेस है वो बंद हो गया है, तो मैं यहाँ से क्लोज़ ऑफ बिज़नेस को चूज़ करूँगा। अगर आपका कोई और ऑप्शन है तो आप उसमें से चूज़ कर लीजिए। अगर इसमें नहीं शो कर रहा है तो यहाँ अदर वाले ऑप्शन को चूज़ करके उसको फिलअप कर लीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे अपनी डेट को फिलअप कर देना है कि आप किस डेट में अपने जीएसटी कैंसिल करना चाहते हैं। अगर करंट डेट में करना चाहते हैं तो कर लेंगे, पास्ट डेट भी चूज़ कर सकते हैं। तो मैं करंट डेट चूज़ कर लेता हूँ, 26 नवंबर को चूज़ कर लेते हैं। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए सारा का सारा जो भी टैब है यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर दूँ कि सारा का सारा ज़ीरो होना चाहिए। अगर आपकी कोई एक भी पेंडिंग रिटर्न होगी तो फिर आपका जीएसटी कैंसिल नहीं हो पाएगा। आप पे कोई भी अगर टैक्स लायबिलिटीज़ बन रही है तो फिर आप अपना GSTR 1 फिर से जाके फिलअप कर लें, जो कमी है उसको सही कर लें। GSTR 3 भी अगर पेंडिंग है तो उसको ज़रूर आप फिलअप कर लें। अगर ये सिर्फ पेंडिंग रहेगा तो आपका रिटर्न कंप्लीट नहीं हो पाएगा, आपका कैंसिलेशन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद यहाँ नीचे आएंगे, सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आपको ऊपर वेरिफिकेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है वहाँ पे नीचे चेक मार्क करेंगे। फिर यहाँ पे अथराइज सिग्नेचरी चूज़ कर लेंगे। फिर यहाँ प्लेस में अपना एड्रेस डाल देंगे, प्लेस डाल देंगे। यहाँ पे प्लेस डाल देने के बाद यहाँ पे नीचे आपको सबमिट विथ ईवीसी का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी चला जाएगा। फिर उस ओटीपी को आप यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डाल देने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर देंगे। क्लिक कर देने के बाद आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आपकी जीएसटी कैंसिलेशन के में चली जाएगी, आपकी जीएसटी सस्पेंड हो जाएगी। तो आप कैसे अपने जीएसटी का स्टेटस चेक करेंगे कि आपकी जीएसटी कैंसिल हुई है कि नहीं हुई है? तो इसके लिए आपको यहाँ अपने
यहाँ पे जो ऑप्शन दिखा रहा है राइट साइड में जीएसटी नंबर दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, फिर माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ पे जीएसटी स्टेटस का जो ऑप्शन है वहाँ पे देखिए जीएसटी आपकी सस्पेंड कर दी गई है 26/11/2023 को। तो इस तरीके से आप अपने जीएसटी को कैंसिल कर सकते हैं। जीएसटी कैंसिल हो जाने के 3 महीने के अंदर आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप जीएसटीआर 10 3 महीने के अंदर फिलअप नहीं करते हैं, फाइल नहीं करते हैं, तो आप पे 100 रुपया पर डे के हिसाब से लेट फीस लगने लगती है और 10,000 तक लाइबिलिटीज़ बन सकती है। तो इसलिए आप अपना जीएसटीआर 10 ज़रूर फिलअप करेंगे कैंसिल होने के 3 महीने के अंदर। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि जीएसटीआर 10 कैसे फाइल करते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।